अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। और हम आज बात कर रहे हैं एंटासिड्स आपके हक में किस कदर बुरे हैं इस बारे में। और आपको जबकि लगता है कि वो आपकी गट को, स्टमक एसिडिटी को ट्रीट करें और लोग क्रॉनिकली 20-20, 25-25 साल से यस एंटासिड्स ले रहे हैं, तो वो आपके इम्यून सिस्टम को किस तरह से डैमेज करें, किस तरह से मैं अपने क्लाइंट्स को एंटासिड्स नहीं देती, छुड़वाती हूँ और अल्लाह के फजल से उनको शफा भी हो रही है। सो द थिंग इज दैट जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक दरिया की तरह है, ठीक है। जो स्टमक है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दरिया, राइट। और जो स्टमक है आपके पास, उसके नीचे आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, फिर बड़ी आंत आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन, वो उसमें इम्यून सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहा है, गुड और बैड बैक्टीरिया जो है उसके बैलेंस को भी आपके पास कंट्रोल कर रहा है। अब इस तरह से है कि अगर स्टमक आपके पास अपने, हमने पीएच पढ़ा हुआ है, सबको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, सॉरी सबको तो नहीं पता होगा, कि जो स्टमक है उसको एसिडिक पीएच ज्यादा और तेजाबियत ज्यादा चाहिए होती है टू परफॉर्म इट्स बेस्ट। क्योंकि आपके पास जो मैक्सिमम प्रोटीन डाइजेशन है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, खाने के सारे कंपोनेंट्स, मैक्रो कंपोनेंट्स, जुज़ में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और मुश्किल काम होता है, तो उसके लिए बहुत एसिडिक पीएच चाहिए होता है। स्टमक इज सपोज टू बी एसिडिक, उसमें तेजाबियत होनी चाहिए। इसी वजह से हम खाने से पहले अल्कलाइन सप्लीमेंट्स लेने से मना करते हैं कि वो आपके स्टमक की तेजाबियत खराब करेगा। खाने से पहले पानी लेने से मना किया जाता है कि वो स्टमक के तेजाब को डाइल्यूट करेगा। तो खाने के टाइम स्टमक में तेजाब होना चाहिए ताकि वो रेडी बैठा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। और उसका एक और फायदा ये भी होता है कि उस तेजाबियत की वजह से आप जितने भी पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह इंजेस्ट करते हैं, पैरासाइट, स्टमक का तेजाब उनको भी मार देता है। और इसके साथ साथ जब आपके पास खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो आपके पास ऑटो इम्यून डिजीजेस नहीं होते, क्योंकि जब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आपके पास आंतों में जाता है, वहां पर हमने कल लीकी गट के बारे में बात की थी, वहां पर लीकी गट का प्रॉब्लम शुरू होता है। इंटेस्टाइन में, आंतों में होल पंच होना शुरू होते हैं और ऑटो इम्यून डिजीजेस की किताब खुल जाती है, राइट। और इसके अलावा आपकी जो मजे की बात बताऊं, नेचर इज ब्यूटीफुल एंड बायोकेमिस्ट्री एज वेल। आपके पास जो गुड बैक्टीरिया है वो फ्रेंडली होते हैं एसिडिक पीएच को, और बैड बैक्टीरिया फ्रेंडली नहीं होते। यानी गुड बैक्टीरिया एसिडिक पीएच को सर्वाइव कर लेते हैं और जो बैड बैक्टीरिया है वो एसिडिक पीएच को सर्वाइव नहीं करते। तो ये आपके लिए फायदा ही फायदा है। जब आपके स्टमक का पीएच एसिडिक होगा, आपका खाना बेस्ट डाइजेस्ट होगा, और साथ स्टमक के बाद पेंक्रियास और आपका जो गॉल ब्लैडर है, जो पित्ता है, उसने बाइल और उसने एंजाइम सिक्रीट करने होते हैं, जो कि डायरेक्ट छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। जो खाने की डाइजेशन में 90% ऑफ डाइजेशन जो है वो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, उसमें मजीद हेल्प करते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये सारी जब स्टमक में तेजाब प्रॉपर होगा तभी आपके पास पॉसिबल होगी। अगर स्टमक में आपके पास तेजाब कम होगा तो ये डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होगी, आपको ऑटोइम्यून डिजीजेस का भी प्रॉब्लम होगा, आपको इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होंगे। मेजॉरिटी लोगों को एच पायलोरी इन्फेक्शन आफ्टर 40s या लेट 40s या अर्ली 40s में इसीलिए हो जाती है क्योंकि एज के साथ स्टमक का जो तेजाब है वो कम होना शुरू हो जाता है, और उस वजह से फिर पैथोजेंस जो हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, उनके सर्वाइव करने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होती जाती है। और स्टमक के तेजाब कम होने को हाइपोक्लोरहाइड्रिया कहते हैं, और ये हाइपोक्लोरहाइड्रिया एक्चुअली आपके पास हार्ट बर्न की सबसे बड़ी रीज़न है। और लोग एंटासिड्स खाते हैं और वो ये समझते हैं कि हमने स्टमक का तेजाब कम कर लिया है तो अब हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, हार्ट बर्न की मैं एक्चुअली आपको, और एक और वजह ये कि स्टमक का जो तेजाब है वो आपके पास जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो आपके पास विटामिन B12, इन सबको एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। आपके पास प्रॉपर स्टडीज हैं कि जो लोग एंटासिड्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस उसका लिंक है, क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग एंटासिड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और गैर ज़रूरी, ज़रूरत ही नहीं है, उनके स्टमक का तेजाब कम हो जाता है, उनकी बॉडी में जिंक एब्जॉर्ब नहीं होता, इम्यून सिस्टम शट डाउन, उनकी बॉडी में B12 एब्जॉर्ब नहीं होता, ब्लड सेल प्रोडक्शन नीचे, आपके पास रिफ्लेक्सेस आपके पास नीचे। सो हेयर और नेल हेल्थ और ख़राब, और वुंड हीलिंग इम्पेयर्ड, ये सारे इश्यूज आपके पास अलग शुरू हो जाते हैं। हार्ट बर्न एक्चुअली आपके पास जो स्टमक है ना, उसमें जो सेल्स HCl, तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, वो पेराइटल सेल्स है, और साथ आपके पास एक म्यूकस लाइनिंग होती है। जब ये म्यूकस लाइनिंग, ये सॉफ्ट लाइनिंग डैमेज होना शुरू होती है तो वो तेजाब जिसको स्टमक के अंदर होना चाहिए और वो अपना ये काम इस तरह से सही करे, वो स्टमक की वॉल को, उसकी दीवार को तंग और इरिटेट करना शुरू कर देता है।
तब आपको हार्टबर्न का प्रॉब्लम शुरू होता है। अब एंटासिड्स खा के आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ क्यों मिलता है, लेकिन एक्चुअली वो आपके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स करेगा जो मैंने आपको बात की। स्टमक में तेजाब कम करना शुरू कर देता है, लेकिन प्रॉब्लम तो स्टमक में तेजाब का था ही नहीं। प्रॉब्लम तो उस डैमेज म्यूकस लेयर का था, उस डैमेज लाइनिंग का था जिसको हील होना चाहिए। इससे क्या होता है कि इन द लॉन्गर रन आप आपकी स्टमक की लाइनिंग तो डैमेज रहती है। ये ओमेप्राजोल, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटासिड, फ्ला, इससे आपका गर्ड, इससे आपका हार्टबर्न जो है वो हील नहीं होता और स्टमक का तेजाब भी उल्टा कम होना शुरू हो जाता है। अब आपका स्टमक का तेजाब भी कम है, आपको ऑटोइम्यून डिजीजेस भी होंगे, लीकी गट भी होगा, आपको इन्फेक्शंस भी होंगे, आपके जिस्म में मिनरल्स भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे, आपका खाना भी ठीक तरह डाइजेस्ट नहीं होगा और अब आपकी लाइनिंग भी हील नहीं होगी। अगर ये डैमेज बहुत ज़्यादा देर तक रहे तो पेराइटल सेल्स जिन्होंने तेजाब HCl बनाना होता है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। 2% ऑफ केसेस में आपके पास ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस हो जाता है जिसमें पेराइटल सेल्स खुद डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये लाइनिंग आपके पास क्रॉनिक स्ट्रेस से डैमेज हो सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा एनासिड्स लेते हैं, एस्पिरिन वगैरह सर्टेन मेडिकेशंस लेते हैं, एल्कोहलिक्स जो हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स लेते हैं, रात को लेट मील्स लेते हैं, मील्स लेते ही सो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कैफीन लेते हैं, दीज आर फ्यू रीजंस जिसकी वजह से इमोशनल स्ट्रेस जिसकी वजह से आपके पास ये लाइनिंग जो है डैमेज हो जाती है। मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनको 3 चीज़ों पर फ़ौरन लगा देती हूँ, प्रोबायोटिक्स पर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पर, ताकि उनके पैंक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन में वही एंजाइम सिक्रीट होना शुरू हो जाएँ जो स्टमक के एसिड की वजह से सिक्रीट होते हैं, उनका खाना जो है वो हज़म होना शुरू हो जाए, उनके जो सिम्पटम्स हैं और कॉज़ दोनों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। और उसके साथ-साथ मैं उनको बिटेन हाइड्रोक्लोराइड की कैप्सूल पर लगा देती हूँ, जो कि आपके पास स्टमक को दोबारा से तेज़ाब सिक्रीट करने में हेल्प करती है, ताकि आपका जो स्टमक है वो अपना फंक्शन बेटर परफ़ॉर्म करे। इसके साथ-साथ एप्पल साइडर विनेगर की कुछ जूस रेसिपीज़ देते हैं हम क्लाइंट को, डिपेंडिंग कि उस वक़्त क्लाइंट जो है वो एप्पल साइडर विनेगर बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता है। और इन पेशेंट्स को हम इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कराते हैं, वरना मैं अपने मोस्ट पेशेंट्स को कराती हूँ, क्योंकि अगर ये बहुत देर तक खाना नहीं खाएंगे तो इनका एसिड ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। जब तक इनका ये बैलेंस हम अचीव नहीं कर लेते हैं बैक्टीरिया का, एसिड प्रोडक्शन का, तब तक हम इनको थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंट मील्स देते रहते हैं, लेकिन वो भी स्लाइटली कंपैरेटिवली अल्कलाइन फूड्स की विद लो फाइबर, ताकि इन लोगों को सिम्टम्स जो है वो प्रिवेल ना हो। और माशाल्लाह 5 से 6 महीने में आपके पास एंटासिड्स भी छूट जाते हैं, बिल्कुल छूट जाते हैं, आपके पास सिम्टम्स भी बेटर होना शुरू हो जाते हैं और आप कभी-कभी चीट मील करने के काबिल भी हो जाते हैं। और चीट मील कभी-कभी ही करनी चाहिए। मैंने एक जगह पढ़ी एक चीज़ पढ़ी थी बहुत साल पहले, तो इट स्टेड विद मी कि ईट लाइक यूर अ डायबिटिक हार्ट पेशेंट विद अ स्ट्रोक सो दैट यू नेवर बिकम वन। यानी ऐसे खाएं जैसे, हमेशा ऐसे खाएं जैसे आप बीमार हैं, ताकि आप कभी बीमार हो ना जाएं और आप अपनी ज़िंदगी में ट्रीट से फ़ायदा उठा सकें। एंटासिड्स इज़ पॉपुलर फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। अपने आप को नेचुरल तरीकों से हील करें, नेचर से हील करें, लाइफस्टाइल से हील करें, डाइट से हील करें। एंटासिड से अपना नुकसान मत करें। मुझे देखना चाहते हैं तो मुझे देखें, मुझसे मिलें। इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल अगेन विद अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।